अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, कल अनफॉर्चुनेटली मुझे फ़ीवर की वजह से हम अपनी क्लास नहीं ले सका। आपकी क्लास मुझे कैंसिल करना पड़ी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल से बेहतर हूँ, तो मैं दोबारा आपको ज्वाइन करने आ गया हूँ। बेटा, हमने अपनी एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की पहली क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। थोड़ा सा फ्रैक्शंस को डिस्कस करने के बाद फिर नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आपको सोल्व करवाऊंगा कि पेपर में इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जाते हैं। ओके, तो बेटा फ्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस आपके पास तीन तरह की होती हैं। फ्रैक्शंस, एक आपके पास होती है प्रॉपर, एक होती है आपके पास प्रॉपर, एक आपके पास इम्प्रॉपर और थर्ड वन आपको होती है मिक्स्ड। तीन तरह की फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब फ्रैक्शन आपके पास होती क्या है? जिस तरह आपके पास दो नंबर्स हैं, दो होल नंबर हैं बेटा, आपके पास एक 3 है और दूसरा आपके पास 5 है। इसको आप इस फॉर्म में लिख दें 3/5 की फॉर्म में, तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। ये फ्रैक्शन हो जाएगी। फ्रैक्शन जस्ट एक आपके पास डिवीजन ही है। जिस तरह आप इसको ये भी लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाय 5। फ्रैक्शन और डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसका लिखोगे 3 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आपके पास डिवीजन है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दोगे तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको आप P/Q फॉर्म भी बोलते हैं और Q आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है बेटा, वो आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आप नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख दें तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाती है। फ्रैक्शन जस्ट लाइक अ डिवीजन, ये आपके पास डिवीजन की तरह ही होती है। अब आपके पास तीन तरह की फ्रैक्शन है, एक आपके पास प्रॉपर, एक आपके पास इम्प्रॉपर और एक आपके पास मिक्स्ड। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास नोमिनेटर वाला नंबर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर वाला नंबर आपके पास क्या हो? बड़ा हो। आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन आपके पास डिनोमिनेटर हो, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? आपके पास न्यूमिनेटर वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। इसी तरह ही आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? आपके पास कुछ यू नंबर्स आ जाते हैं 3, 1/5, जो राउंड ऑफ करके आप लिखते हो, जो आप होल नंबर्स की फॉर्म में लिख देते हो। जैसे ये आपके पास आ जाए 4, 2/7, ये आपके पास मिक्स्ड फॉर्म है। ओके, आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 12/17, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है। जब आपके पास नोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी हो तो आपके पास ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसी तरह अगर आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी हो और नोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी हो तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और अगर आपके पास मिक्स फॉर्म में वैल्यूज लिखी हो तो ये आपके पास क्या कहलाती है जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है जी बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास है जी फ्रैक्शंस को आप ऐड किस तरह करेंगे, फ्रैक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स एफएससी तक आ जाते हैं मगर उनको फ्रैक्शंस को ऐड करना नहीं आता है। एडिंग फ्रैक्शंस, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस। आप फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करोगे और माइनस कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 7/5 प्लस 8/5।
ये आपके पास दो फ्रैक्शंस पड़ी हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो जब बेटा आपके पास नोमिनेटर सेम आ जाए, जब आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू इनकी सेम हो, तो आप क्या करते हो, जस्ट वही वैल्यू जो डिनोमिनेटर में से नीचे उतार लेते हो और नोमिनेटर वाली वैल्यूज को इस तरह लिखते हो। तो आपके पास ये 15/5/5 इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया। अगर आपको मैं जनरल रूल सिखाऊं कि आप दो फ्रैक्शंस को ऐड किस तरह करोगे या सब्ट्रैक्ट किस तरह करोगे, बड़ा आसान वे है, बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्रैक्शन है बेटा 4/7 प्लस 8/9। इसको ऐड करने का नहायत आसान तरीका ये है कि आप नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। 7 9 दा आपके पास क्या होता है 63, नीचे आपके पास आ जाएगा 63। जब आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर डिनोमिनेटर में लिखोगे। जब उसके बाद नोमिनेटर में क्या आएगा, नोमिनेटर के लिए आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 4 दा आपके पास 36 हो जाएगा, प्लस 7 8 दा आपके पास क्या हो जाएगा 56। अब आप इनको ऐड कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये बेटा आपके पास सब्ट्रैक्शन, एडिंग और सब्ट्रैक्शन, इस तरह आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लोगे और इनको आप डिवाइड भी कर लोगे। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के ही क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। चलें जी, क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये बताना बड़ा ज़रूरी था। सईद कह रहा सर ये बहुत बेसिक है। बेटा ये बताना ज़रूरी था ताकि थोड़ा सा आपको माइंड में क्लियरेंस आपके आ जाए। ज़्यादातर हम इस क्लास में MCQs ही सोल्व किया करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप FSC के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये चीज़ें आती हैं। चलें बेटा, अब नेक्स्ट देखें, MCQs देखते हैं। आपके पास फर्स्ट MCQs है अरेंज इन डिसेंडिंग एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपके पास गिवन है 3/8, 4/9, 2/7। अब आपको तीन फ्रैक्शंस गिवन है और ये कहता है जी इसको बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। ये सवाल असेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, ये सवाल डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब जो आप बड़ी से छोटी वैल्यू तक जाते हो, पहले आपके पास बड़ी वैल्यू आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह आप मूव करते हो सबसे छोटी वैल्यू तक। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। फ्रैक्शंस तो हम बता ही नहीं सकते कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपके पास रूल तो ये है, आप इन तीनों को बारी बारी डिवाइड करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आप उसको पहले लिख लोगे। मगर आसान वे क्या है, पेपर में टाइम किस पे कम लगेगा, तो आप बेटा इसको ये कर लोगे, आप इसके तीन पेयर्स बनाओगे। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 3/8 मल्टीप्लाई 2/7। ओके, आपने पहले इन दोनों को लिया, फिर आपने इन दोनों को लिया, फिर आपने इन एक्सट्रीम वैल्यूज को ले लिया। अब आप इनको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 3 दा आपके पास क्या होता है 27, 4 8 दा आपके पास क्या होता है 36 32। देन बेटा आपके पास 7 4 दा 28 और 9 2 दा आपके पास क्या होता है 18। 7 3 दा 21, 8 2 दा आपके पास आ जाएगा 16। अब आप देखें फ्रैक्शन 4/9 यहाँ पे, फ्रैक्शन 4/9 यहाँ पे, इन दोनों में देखें आंसर आपके पास बड़ा आ रहा है, 32 आ रहा है, ये 22 आ रहा है। 3/8 से भी बड़ा आंसर है और 2/7 से भी बड़ा आंसर है। तो ये तो पहले ही 4/9 से छोटी वैल्यूज हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 4/9 आ जाएगी, और आपके पास 3/8 बड़ी वैल्यू आपके पास, उसके बाद 3/8 आ जाएगा, और देन आपके पास 2/7 आ जाएगा। ओके, मुझे जल्दी से बेटा बताओ, आपको ये
तरतीब लगाना समझ आ गया कि आप किस तरह यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करोगे। रूल आपको समझ आया है सब स्टूडेंट्स को? जल्दी से मुझे बताएं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सब जल्दी से बताएं बेटा, आप सबको ये रूल समझ आया है कि आप फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग में किस तरह अरेंज करोगे 1 या 2 सेकंड के अंदर? आप सबको ये क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपके पास फ्रैक्शंस हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दें। चले बेटा, हमजा का तो क्लियर हो गया, चले होपफुली बाकी सबको भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, कुछ डेसिमल्स भी थी, डेसिमल्स मैंने आपको बताया नहीं आपको कि आप नहीं अफान बेटा, ये वैसे आप नहीं बता सकते कि छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये तो मैंने बड़े स्मॉल नंबर्स लिए हैं, आप अगर बड़े नंबर लो तब भी आपको इस पे भी नहीं आपको पता चलेगा कि छोटी कौन सी और बड़ी वैल्यू कौन सी है। चलो बेटा, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 40 प्लस 80 ओवर 0.4 इज इक्वल्स टू व्हाट नंबर? अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये पास पेपर से मैंने लिए हैं, नस्ट के, कॉमसेट से, जीकी के और प्यास के। ये 4 यूनिवर्सिटीज के मैंने पास पेपर से ये एमसीक्यूज पिक किए हैं जो आपको अभी मैं करवा रहा हूं। चलिए बेटा, इसको हमने व्हाट नंबर बताना है, तो आपको पता है 40 प्लस 80 0.4 है। जब आप पॉइंट खत्म करोगे तो ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा। 40 प्लस 800 ओवर 4, 40 प्लस 200 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 240 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो बेटा क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये आपके जो यूनिवर्सिटीज, नस्ट यूनिवर्सिटीज, कॉमसेट और जो आपके पास जीकी और प्यास हैं, ये सारे एमसीक्यूज वहां पे आ चुके हैं। उनके पास पेपर से ये मैंने एमसीक्यूज पिक किए हैं और वही मैं आपको ये एमसीक्यूज करवा रहा हूं। ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? नंबर सेट के, नंबर सेट और आपके पास फ्रैक्शंस, इन 2 टॉपिक से रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज डील करेंगे जो पहले पास पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई 3 1/3 डिवाइडेड बाय 5 1/3 प्लस 6 1/3। अब ट्रिक सीखिएगा, यहां पे एक ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ऐड करोगे। देखें, आपके पास बेटा ऊपर तो सिर्फ आपके पास यही है 3 1/3, नीचे देखें आपके पास ये भी 1/3 है और ये भी आपके पास क्या है? 1/3 है। आप देखो 6 और 5 आपके पास क्या हो जाएगा? 11। आप लिख लें 11, 1 और 1 आपके पास 2, 2/3 आपके पास आ जाएगा। ट्रिक सीखिएगा, देखिए कितना आसान है। अगर आप बेटा इसको वैसे सॉल्व करोगे तो आपको 3 से 4 लाइनों में इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। ट्रिक सीखिए, हमने इसको एक लाइन में सॉल्व किया, देखें कैसे किया हमने इसको सॉल्व। 5 और 6 आपके पास 11, जब ये दोनों सेम होंगे आपके पास 1/3 1/3, 5 और 6 आपके पास 11 हो गए, 1 + 1 2/3 आपके पास आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 3 3 दा 9, 9 + 1 10/3 डिवाइडेड बाय 33 35/3। ये आपके पास आ जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3/35, 3 से कैंसल, 2 7 आपके पास आंसर आ जाएगा 2/7। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, नंबर 4 आपके पास है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इफ R is greater than 0 and B is equals to 1/R,
बी आपके पास 1/r है। डज बी इंक्रीज और डिक्रीज एज आर इंक्रीजेस। क्वेश्चन आपके पास है b इज इक्वल टू 1/r। कहता है जी b इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा अगर हम r की वैल्यू को इंक्रीज करें। बेटा देखो, r की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये तो डन है, क्योंकि 0 होती तो हम कुछ बता ही ना सकते। अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इंक्रीज करोगे, अगर आप डिनोमिनेटर वाली को इंक्रीज करोगे तो आपके पास b क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप r की वैल्यू को डिक्रीज करोगे आपके पास b की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ओके, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो वैल्यू आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, अगर आपसे पूछ ले इसकी b की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, यहां से एमसीक्यू ये भी बन सकता है b की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि बच्चा मुझे बता सकता है कि b की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से आपका क्या माइंड में आता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी b की। साइद और वहां बेटा मुझे बताएं b की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है और कितनी होगी। यहां पे सवाल को वो मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। अगर आपके पास b ये है, r ये है, तो b की मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो जो बेटा आपके पास नोमिनेटर में वैल्यू होगी हमेशा वही आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब r 1 होगा तो b भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा। जब r आपके पास 1 होगा b भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास b की क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज है। सब्ट्रैक्ट 2/5x²। सब्ट्रैक्ट 2/5x² फ्रॉम 3/4x। अच्छा, कहता है जी सब्ट्रैक्ट करें 2/5x² को फ्रॉम 3/4x से। तो जब भी बेटा फ्रॉम आता है, ये हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा था, जब भी फ्रॉम आएगा तो वो पहले जो बाद वाली वैल्यू होगी इसको आप पहले लिखोगे और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखोगे। ओके, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। कहता है जी सब्ट्रैक्ट 2/5x² फ्रॉम 3/4x। हमने इस वाली वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब देखें बेटा, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें। आप एलसीएम किस तरह लोगे, जो मैंने अभी आपको रूल सिखाया उसी रूल को आपने फॉलो कर लेना है। ओके, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, x को x² से करो, x³ आपके पास आ जाएगा। देन 5 3 आपके पास 15x² -4 2 8x। अब आप यहां से कॉमन ले लें, आपके पास आएगा 15x - 8x कॉमन डिवाइडेड बाय 20x³। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15x - 8 20x²। दिस इज द आपके पास आ गया जी राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी अ वुमेन ऑन। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अ वुमेन ऑन, चले पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं पहले मैं। A woman owned 2/3 of a store and sold 1/5 of her share
what part of the store did she still own? अब क्वेश्चन ये है कि एक वूमन है, उसके जो टोटल शेयर्स हैं एक स्टोर के अंदर वो है आपके पास है 2/3। कितने आपके पास है जी? 2/3। 1/5 जो शेयर्स है वो अपने टोटल शेयर्स में से वो सेल कर रही है, सोल्ड कर रही है, बेच रही है। तो 2/of शेयर एंड सोल्ड 1/5 ऑफ हर शेयर। अब बेटा एक चीज आपने ज़हन रखनी है, जब भी 2/of, जब भी ऑफ का वर्ड आएगा और नेक्स्ट टर्म जो होगी वो साथ क्या होगी? हमेशा मल्टीप्लाई होगी। 1/5 का मतलब क्या? 1/5 ऑफ हर शेयर्स मीन्स, मैं यहां लिख देता हूं, 1/5 ऑफ हर शेयर मीन्स 1/5 टाइम्स हर शेयर। तो आपके पास आ जाएगा 1/5 ऑफ 2/3, जिसका मतलब है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये आपके पास आ जाएगा 2/15। ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी ऑफ की बात आएगी टोटल शेयर्स उसके 2/3 थे, 1/5 शेयर उसने बेच दिए, मतलब 2/3 में से 1/5 उसने बेच दिए। तो जब भी ऑफ का वर्ड अंदर आएगा, ऑफ इंडिकेटर है मल्टीप्लाई का, ऑफ के बाद और पहले वाली वैल्यूज को आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 2/5 और 1/5 को आप ज़रब कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2/15। कहता है जी व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोर डिड शी स्टिल ओन? कौन सा पार्ट अभी तक भी वो ओन कर रही है, कितने शेयर्स उसके पास रह गए हैं, बच गए हैं। तो टोटल उसके पास 2/3 था, ये शेयर उसने सेल कर दिया। आप सब्ट्रैक्ट कर दें 2/3 माइनस 2/15। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। जब एलसीएम लेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, जो मैंने रूल सिखाया उसी रूल से एलसीएम कर लें, आपको आसान लगेगा। 315 द 45, 15 2 द 30, माइनस 3 2 द आपके पास हो जाएगा 6। ये आपके पास आ जाएगा 24/45, 8 3 8 द 24 और 3 1 द 3 3 5 द 15। 8/15 शेयर्स जो है अभी तक वो ऑन कर रही है। ओके, तो मुझे बताएं जल्दी से बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ आया है? इस तरह के क्वेश्चंस 12 दफा नस्ट के अंदर, प्यास के अंदर और जीके के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये हमने फ्रैक्शंस को ही बेटा सॉल्व किया है। आपके पास वुमेन 2/3 जो शेयर था स्टोर का वो उसको ऑन करती थी, 1/5 उसने शेयर को सेल कर दिया, तो उसके पास कितने शेयर रह गया। जब भी आपके पास ऑफ की बात आएगी, जब भी दो टर्म्स के दरमियान ऑफ होगा, तो ये आपने, ये हिंट है, ये आपने याद रख लेना है कि आप क्या करोगे, दो टर्म्स को, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, क्वेश्चन बड़ा आसान है मगर स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आती, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट हमने कभी देखी नहीं होती है। कहते हैं जी चेंज 3/16 टू अ डेसिमल correct to the nearest thousand। आपने 3/16 इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, 3/16 को नियरेस्ट 1000 तक। अब आपको ये चेंज करना आता है मगर नियरेस्ट 1000 का नहीं आपको बता, तो
तो बेटा पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज आए वो 1000 में चेंज होती है। चलो चेक करें, आपके पास है जी 3/16, पॉइंट लगा के 0, 3×1 आपके पास आ जाएगा 14। इसको आप चेंज करो, आपके पास क्या है 175। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, आपके पास ये आ जाएगा 0.1875। देखिए अब हम 1000 में चेंज कर दिया। देखिए आपके पास आ गया यूनिट 10, 100, 1000। पॉइंट के बाद आपके पास 4 वैल्यूज आए, तो तब आप नियरेस्ट टू 1000 होंगे। इस तरह नियरेस्ट टू 10,000 आ सकता है, नियरेस्ट टू लाख आ सकता है, नियरेस्ट टू 100 आ सकता है। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, मगर देखिए करना हमने क्या है, सिर्फ उसको डेसिमल में चेंज करना है। थोड़ी सी उसने स्टेटमेंट की वर्डिंग चेंज की। अगर ये नियरेस्ट 1000 आपको ना पता हो तो आप सोची पड़ जाएंगे कि इसको हमने करना क्या है। सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी आगे पीछे है, चीजें वही हैं, आसान चीजें हैं, मुश्किल बातें बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी MCQs 1/6, 5/6 इज इक्वल्स टू 4/5। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन 12 दफा बेटा जीके में पूछा जा चुका है कि आपने 1/6, 5/6 इज इक्वल्स टू (4/9) आपने बताना है कि यहां पे कौन सी फ्रैक्शन होगी। आप क्या करेंगे, इसको आप लेट कर देंगे। लेट मत आप लेट कर लें, इसको x कह दे 1/6, 5/6 इज इक्वल्स टू x 4/9। अब आप इसको सॉल्व कर लें और x की वैल्यू निकाल लें। आपके पास आएगा 5×1 = 5, 6×6 = 36 इज इक्वल्स टू x 4/9। 4/9 है बेटा, 9 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और 4 आपके पास यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 9/4 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें, 9×4 आपके पास होता है जी 36, और 4×4 8, 5/8 आपके पास x की वैल्यू आ गई। जब भी आपसे कोई वैल्यू पूछे आपने उसको लेट करना है, लेट करके आपने एलिमिनेट करके वैल्यूज को फाइंड कर लेना होता है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है 5x। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में थोड़ी सी ट्रिकनेस है, सोल्यूशन इसका भी बहुत आसान है। स्टेटमेंट सीखनी है आपने मेरे बेटा। आपके पास है जी 5x is equals to 28. What does 3x equal? What does 3x equal? कहता है जी 5x is equals to 28 है आपके पास। What does 3x equal? जी बेटा 4×4 = 16 होगा, शाबाश, सही कह रहे हो आप। 4×4 = 16 होगा अब्दुल्ला बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चले बेटा आपके पास है जी 5x is equals to 28. What does 3x equals to? अब इस तरह के क्वेश्चंस भी कॉमन है क्वांटिटेटिव से लिहाज से। आपके पास क्या है, चलिए बेटा आपके पास है जी 5x is equals to 28, कहता है जी 3x equals to। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं बता रहा था बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वांटिटेटिव के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये भी बेटा। बेसिकली जो क्वांटिटेटिव के अंदर क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कॉमन सेंस से रिलेटेड होते हैं, आपके IQ लेवल को चेक करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 5x is equals to 28, 3x equals to, यहीं से ही आपका आंसर निकलेगा। आप सोची पड़ जाएंगे 5x तो 28 है, 3x क्या होगा। ये तो इलॉजिकल सवाल है बेटा, इलॉजिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आपके पास 5x is equals to 28, आप यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 28/5 आ जाएगी। अब आप 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा जी 3x is equals to 28/5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास आ जाएगा 3x is equals to 3×8 = 24, 2 carry 3 6 6, 84/5। तो 3x is equals to आपके पास क्या आ गया है 84/5। बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट जिस बच्चे को समझ आ जाएगी क्वेश्चन सोल्व करना उसके लिए बड़ा ही आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है मगर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है उसकी भी। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है
क्वेश्चन है बेटा आपके पास 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू -30 और कहता है जी व्हाट डज y प्लस 2 इक्वल्स। आपके पास कहता है जी 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू आपके पास -30 है, तो y प्लस 2 इक्वल्स क्या है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, मगर थोड़ा सा चेंज ये है, ये 5x और ये 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, तरीका का दोनों का सेम है बेटा, आपने इसको नहीं बोलना। देखें आप पहले y की वैल्यू फाइंड कर लें, y की वैल्यू फाइंड करें किस इक्वेशन से, आपके पास क्या आएगा 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू -30, 4y is equals to -30 minus 12, 4y is equals to -42, y is equals to -42 over 4y is equals to -21 over 2। अब आपको चाहिए y प्लस 2 की वैल्यू, तो आप क्या कर देंगे बेटा 2 से ऐड कर दें दोनों तरफ, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, -21 over 2 प्लस 2। यहां पे आप एलसीएम ले लें, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम -21 प्लस आपके पास नीचे 2 आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई 2 = 4। अब आपके पास आ गया बेटा जी -17 over 2, y प्लस 2 का आंसर आपके पास क्या आ गया -17 over 2। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के 3x की वैल्यू बता दो, y प्लस 2 बता दो, y माइनस 2 बता दो, y डिवाइडेड बाय 2 बता दो, तो आपको बेटा ये क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। इससे इस तरह के ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे और आपने इनको सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी क्वेश्चन, if r is equals to 3b, what does 3/4r equals। अब देखें ये भी उसी तरह की क्वेश्चन है, आपके पास कहता है जी r की वैल्यू 3b है, what does 3/r equals। जस्ट आपने क्या करना है 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड, 3/4 मल्टीप्लाई बाय r, 3b मल्टीप्लाई बाय 3/4, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3/4 r इज इक्वल्स टू 3 से 9b/4। आपके पास 3/4 r की वैल्यू का आ गई 9b/4। ओके, चले बेटा यहाँ पे मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस और नंबर सिस्टम के मुताबिक आपको थोड़ा सा मैंने एमसीक्यूज करवाए कि किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। मुझे बताएं यहाँ तक किसी बच्चे को इशू तो नहीं है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, आसान चीज़ें हैं। एफएससी का मैथ जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, बड़ी आसान चीज़ें लगती हैं। मुझे बताएं आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। जी बेटा जल्दी से मुझे कमेंट से बताएं आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है इस फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम नंबर सेट के टॉपिक से, उससे रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यूज भी आज करवाए हैं। होपफुली आप सबको ये समझ आई होगी इन सारे क्वेश्चंस की। चलें बेटा, आपको पता है थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको फुल जो पूरा आपका 1 घंटे का लेक्चर वो तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। 40 मिनट्स की मैंने सोचा था कि 40 मिनट्स की आप आज को पढ़ाऊंगा। जिस तरह ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी तो बेटा फिर हम पूरा लेक्चर पढ़ा करेंगे, पूरा 1 आवर ही हम स्टडी किया करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। अभी फिर आपसे मेरी 3 बजे मुलाकात होगी। 3 बजे हम पढ़ेंगे एफएससी का मैथ, उसमें हम 1.3 और 1.4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होगी आपसे।